नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे शुड यू वेट फॉर योर एक्स। क्या आपको अपने एक्स के लिए वेट करना चाहिए या लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। इसकी रीडिंग हम देखेंगे, करंट एनर्जी चेक करेंगे आपके और आपके एक्स के मन की पर्सपेक्टिव, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज़, उनकी एनर्जी कैसी है आपके प्रति और आगे आपको क्या करना चाहिए। शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, उसकी एनर्जी हम क्लियर मैसेजेस देखेंगे थ्रू दिस रीडिंग। बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट ना हो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। मन ही मन में इंटेंशन रखिए, सोचिए एक्स के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में, दैट शुड यू मूव ऑन और शुड यू जस्ट वेट फॉर योर एक्स और शुड यू जस्ट गिव हिम और हर द सेकेंड चांस। अगर ऐसे सोच आपके मन में है, ये इंटेंशन करिए कि यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस मैसेजेस दे एंड देन इफ़ यू सी द वीडियो तो आप इसकी एनर्जीज़ के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, शुड यू वेट फॉर योर एक्स और नॉट। क्या आपको अपने एक्स के लिए वेट करना चाहिए। शुड यू वेट फॉर योर एक्स और नॉट। दिस इज अ क्लियर मैसेज दैट यू आर ऑलरेडी वे पास्ट ऑफ वेटिंग। वेटिंग आपने बहुत कर लिया है। अभी आपके पास दो चॉइस है, आप एक जगह स्टक रहो या आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ। दिस कार्ड शोज आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। यू आर अ डेडिकेटेड पर्सन टुवर्ड्स योर लाइफ गोल। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या हासिल करना है, कैसे करना है। आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है। वो स्किल, वो पावर आपके अंदर पहले से ही है। सो वाई शुड यू वेस्ट योर टाइम, वाई शुड यू वेस्ट योर एनर्जी। आपने वैसे भी बहुत वेट कर लिया है, इस कार्ड की वही इंडिकेशन है, कर लिया है आपने वेट। अब लाइफ आपको यही बोल रहा है कि बस बहुत हो चुका, मूव ऑन, लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि आपकी लाइफ की जो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की जोन है ना, वो आपके सामने है। आपको उस तरफ जाना है, आपकी डेडिकेशन उस तरफ आपको देना है, ना ही एक जगह बैठ के आपको सोचते रहना है व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। क्योंकि वो व्हाट शुड आई डू का फेज़ आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आपने ऑलरेडी ओवरकम कर लिया है। वेट बहुत हो चुका, कब तक वेट करोगे आप। समहाउ दिस चैरियट कार्ड शोज आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से आफ्टर योर ब्रेकअप विथ योर पार्टनर आप टूटे नहीं हो। मेंटली आप डिस्ट्रेस्ड हो, इमोशनली आप हर्ट हो, पर आप टूटे नहीं हो। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर स्टिल स्ट्रांग। आपके अंदर की विल पावर अभी भी स्ट्रांग है। सो चैनलाइज दैट इन द राइट वे। ऑलराइट, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये कार्ड आएगा। कुछ और मैसेजेस। व्हाट शुड यू डू, शुड यू रियली मूव ऑन इन योर लाइफ, शुड यू रियली मूव ऑन इन योर लाइफ। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, शुड यू रियली मूव ऑन इन योर लाइफ। दिस टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड शोज अभी तक आप इसी जोन में हो। क्या करूं, शुड आई मूव ऑन, शुड आई लीव, व्हाट शुड आई डू। यू आर स्टिल हैंगिंग, यू आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बैलेंस बनाने की कोशिश आप कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। नाउ इज द टाइम यू शुड, बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स की जो जोन में आप अभी हो, इट्स अ माइनर कार्ड, इट शोज योर करंट एनर्जी। इस जोन से या तो आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो या तो आप ऑलरेडी उसी प्रोसेसिंग में हो जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट स्टक जोन। बिकॉज पहला कार्ड ही चैरियट आ गया है, जो क्लियर इंडिकेशन यही दिखाता है कि आपको मूव ऑन की एनर्जी में जाना है। व्हाट इज़ द गाइडेंस, व्हाट इज़ द गाइडेंस, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट फेज। एक्स को सेकेंड चांस क्या देना चाहिए, what should be the next phase. All right, Knight of Cups. No, don't wait for your ex, someone new is coming. Knight of Cups is a clear indication नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। One failed relationship is not the end of the world.
एक रिलेशनशिप आपकी फेल्ड हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी दुनिया ख़त्म. नो, डोंट वेट फॉर द रॉन्ग पर्सन, रादर वेलकम द राइट पर्सन इन योर लाइफ. आपके पास नए प्रपोजल आ सकते हैं, इसकी इंडिकेशन है नाइट ऑफ कप्स. 6 ऑफ वंड्स, ब्यूटीफुल. नई प्रपोजल ज़रूर आएगी, आप देख लेना. कुछ लोग आप में से ऐसे हो जो ये वीडियो देख रहे हो ना, मे बी यू आर ऑलरेडी गेटिंग सम न्यू प्रपोजल, और या तो आपको इन द नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स की स्पैन में नए नए प्रपोजल्स, नए रिश्ते, नए रिलेशनशिप स्टार्टिंग के प्रपोजल मिलेंगे. बिकॉज आफ्टर नाइट ऑफ कप्स 6 ऑफ वंड्स, वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी वही इंडिकेशन है, नई प्रपोजल, नई रिलेशनशिप, नई बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ माना जाता है, रिलेशनशिप की नई बिगिनिंग. तो इस जोन पे जाने के लिए आपको अपनी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव स्टकनेस से बाहर आना है. और जो कार्ड आपको पहले ही मिल चुका है, चैरियट, क्लियरली टोल्ड यू मूव ऑन. आप ऑलरेडी मूव ऑन की एनर्जी में आ चुके हो. यू नो व्हाट इज़ योर गोल, और आप उसी गोल की तरफ जा रहे हो. लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक. 5 ऑफ वंड्स. 5 ऑफ वंड्स कार्ड, it actually shows communication gapping, no communication, no understanding, misunderstanding. हो सकता है इसी चीज़ के कारण आपके साथ आपके पार्टनर की बॉन्डिंग टूटी है. एंड आई फील लाइक इट्स अ प्रॉब्लम फॉर योर पार्टनर साइड, नॉट फ्रॉम योर साइड. आपके पार्टनर की तरफ से हुई है कम्युनिकेशन की गैपिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, अननेसेसरी इशू. मतलब ऐसी कोई बिग इशू नहीं थी, छोटी मोटी इशू थी, लेकिन जिसको ड्रैग किया गया है, जिसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है. सो 5 of Wands also tells me here कि आप जब भी किसी नई रिलेशनशिप में जाओ, आपको तो नए रिलेशनशिप के अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है. लेकिन अगर आप जो भी नई रिलेशनशिप आप स्टार्ट करने जाओगे ना, मेक श्योर दैट यू टॉक क्लियरली. कम्युनिकेशन को आप एकदम क्लियर रखिए. पहले से ही आप बोल देना कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है. बिकॉज अ क्लियर बाउंड्री शुड बी देयर. अगर आप पहले दिन से बाउंड्री क्लियर नहीं करोगे तो कुछ दिन बाद आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है फिर से. दैट इज़ अ गाइडेंस आई एम गेटिंग फ्रॉम टैरो. अब देखते हैं कि मून मैसेजेस आपके लिए क्या है. ओके, लक इज़ ऑन योर साइड. ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल. लक आपके फेवर में है, लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है. इतना सोचिए मत. जिस रिलेशनशिप से आप बाहर आ चुके हो ना, उससे बाहर ही आ जाइए. उसमें बैठे रहोगे, स्टक रहोगे तो आपकी पूरी लाइफ ही स्टक हो जाएगी. वैसे आप नहीं हो. आई फील कि ये जो चैरियट कार्ड है ना, इट शोज़, दिस कार्ड ऑल्सो शोज़ कि आपके ऊपर ना डिवाइन की ब्लेसिंग है. इसी वजह से आप ब्रेकअप के बाद भी अब टूटे नहीं हो. यू आर स्टिल फाइटिंग, यू आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, यू आर स्टिल इमोशनली स्टेबल. और ऐसा सबके पास की बात नहीं होती है. मतलब आप बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पर्सन हो, आप एक मैच्योर पर्सन हो. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी ओवर हियर. और इसी वजह से लक इज़ ऑन योर साइड का कार्ड आया है, विच अगेन इज़ एन इंडिकेशन. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, न्यू मून, अमावस्या, न्यू मून इस अमावस्या. तो न्यू मून फेज से आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो. आपकी लाइफ की जो डार्क फेज थी, जो अमावस्या फेज थी, उससे आप बाहर आ चुके हो. आप नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस को आपने निकाल के बाहर फेंक दिया है. अब नई तरीके से शुरू करने की समय आ चुका है. और लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है. आगे बढ़ जाइए, सब सही हो. ब्यूटीफुल मैसेज. देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं. व्हाट डज योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू रिलेटेड टू योर लव लाइफ. आप जो इस रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हो, क्या वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको स्टक रहना चाहिए, एक्स को लेके सोचना चाहिए, एक्स की रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचना चाहिए, या आपको मूव ऑन कर लेना है. आपके हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे. सी 2 कार्ड्स, दे वांट टू कम आउट. तो मुझे 2 कार्ड्स ही लेना है. चलिए, When it gets dark, remember that the sun always rises. Beautiful, beautiful. मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बोला ना कि अब देखो, ये अमावस्या का चांद है, ब्लैक, और आपने अपनी लाइफ की जो डार्क फेज़ है, जो नेगेटिव फेज़ है, उससे आप बाहर आ चुके हो, ओवरकम कर चुके हो. ये रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप हुई है, ये जो नेगेटिव फेज़ से आप
एक्सपीरियंस किए हो आप, जिसके कारण जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण रिलेशनशिप आपकी टूटी है, तो आप उस प्रॉब्लमेटिक जोन से आप बाहर आ चुके हो. दैट इज़ वाई यूनिवर्स इज टेलिंग यू नाउ वी आर विद यू, आई एम विद यू, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है. और यहाँ पे भी कार्ड्स की सिमिलर एनर्जी है. व्हेन इट गेट्स डार्क रिमेंबर दैट द सन ऑलवेज राइजेस. रात के बाद दिन हमेशा आती है. रात वाली फेज़, डार्क फेज़ आपकी ओवर हो चुका है. तो आप नेगेटिव फेज़ में और स्टक मत रहिए. एक रिलेशनशिप में बात नहीं बनी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही नहीं हुई, इसी वजह से वो नहीं हुआ. वो ये मान लीजिए कि इट वॉज़ नॉट यूनिवर्स प्लान. यूनिवर्स की प्लान आपके लिए कुछ और ही है. सो जो हुआ है वो सही के लिए हुआ है. नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव इज़ अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड. ब्यूटिफुल. आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपके नज़रिया मैटर करती है कि आप किस जोन पे हो और आपको कहाँ तक जाना है, क्या है आपके पास और क्या नहीं है. इवन अ रिच पीपल can feel like a poor people with their negative perspective, and even a poor man will feel rich with his or her positive perspective. तो नज़रिया मैटर होती है. भले ही आप एक रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला हो या आप बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्टेड हुए हो, लेकिन आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो उसमें आप फोकस करें. जो चीज़ आपके पास आने चाह रहा है ना, जो चीज़ यूनिवर्स की तरफ से आपके पास आ रहा है, उस पे फोकस करें, उसको आने दें. और उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको पहली बात तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना है, और दूसरी चीज़ अपने अंदर की स्टकनेस, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को बाहर करना है. जो आई ऑलरेडी फील कि आप कर चुके हो, यू आर ऑलरेडी इन टू दैट ट्रांसफॉर्मिंग फेज आफ्टर दिस ब्रेकअप और आफ्टर दिस एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर. तो ओवरऑल एनर्जी यही है कि if you want a stable, happy, healthy relationship for yourself, तो उसके लिए आपको अपने लाइफ के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है. सो नाउ इफ़ यू आस्क मी कि मैम तो अल्टीमेटली मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, येस ऑफ कोर्स. वाई वुड यू स्टे फॉर अ पर्सन हु डजंट वैल्यू यू? वाई वुड यू स्टे फॉर अ पर्सन जिसके पास आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ऐसे पर्सन के लिए वेट करना मतलब आप अपने लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो. सो दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. ऑफकोर्स मूव ऑन करिए, ऑफकोर्स लाइफ की न्यू शुरुआत करिए, क्योंकि न्यू शुरुआत की एनर्जी है. उस एनर्जी में वाइब्रेट करना स्टार्ट करें. यूनिवर्स को बोले जो भी आपकी मन में जो भी विश है रिलेशनशिप को लेके, आगे जो भी आपको चाहिए, इस तरीके की पार्टनर चाहिए, ऐसा होगा पार्टनर, रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें चाहिए, वो चीज़ ना आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो यूनिवर्स को बोल के, विजुअलाइज करके, और वो होगा. Alright, so that's a reading. I hope आपने resonate किया होगा. Let me know in the comment section if you liked this video. Do subscribe my channel and I'll be back with another amazing video for you all guys. Till then, take care all of you. Bye bye.